नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं मई 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका ये मंथ कैसा जाने वाला है, आपका करियर ग्रोथ कैसा होगा, धन की स्थिति आपके लिए इस मंथ में कैसी होने वाली है, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, आपका दाम्पत्य जीवन, अविवाहितों के लिए ये मंथ किन उपलब्धियों को लेकर के आ रहा है, साथ ही साथ आपके व्यापार की क्या स्थिति इस मंथ में होने वाली है। यानी कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि राशिफल का जो कार्यक्रम होता है वो गोचर पर आधारित होता है, यानी कि प्रेजेंटली जो आकाश में ग्रहों की पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग मंथ का जो राशिफल होता है वो तैयार किया जाता है। और मैंने सदैव अपने कार्यक्रमों में बताया कि गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशंस और महादशाओं पर। यदि आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशंस और दशाएं इत्यादि अच्छी चल रही हैं तो बुरा गोचर भी आपके लिए बहुत ज्यादा बुरा करके नहीं जाता है, और अगर अच्छी दशाएं नहीं चल रही हैं तो सामान्य सा दिखाई देने वाला गोचर भी आपके लिए कई बार बुरा परिणाम आपको दे जाता है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उन पर संपर्क करके आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करा सकते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको इस मंथ में जो ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने वाला है उस विषय में अवगत करा देता हूं। तो हर मंथ की तरह इस मंथ भी सूर्य 15 मई को अपनी उच्च राशि मेष राशि को छोड़कर के वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही साथ बुध इस मंथ में 7 मई को मेष राशि में प्रवेश करेंगे एंड देन 23 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। साथ ही साथ शुक्र इस मंथ के लास्ट में 31 मई को मीन राशि को छोड़कर के अपनी उच्च राशि को छोड़कर के मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। और इस मंथ में दो बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। गुरु राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई को और ये वृषभ राशि को छोड़कर के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ राहु केतु 18 मई को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राहु मीन राशि को छोड़कर के वक्री गति से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और साथ ही साथ केतु कन्या राशि को छोड़कर के वक्री गति से सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंथ का राशिफल का कार्यक्रम जो आप सुनने जा रहे हैं, इस राशिफल के कार्यक्रम में हमने गुरु, राहु और केतु के विषय में चर्चा नहीं करी है। उसके पीछे रीजन ये है कि गुरु, राहु और केतु के राशि परिवर्तन को लेकर के मैं डेडिकेटेड एक अलग से वीडियो लेकर के उपस्थित होने का प्रयत्न आप सभी के सम्मुख करूंगा। साथ ही साथ शुक्र का गोचर 31 मई को चेंज होने वाला है, तो जो कि इस मंथ के लिए कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, तो वो हम जून के राशिफल में चर्चा करेंगे। आज का जो राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है वो मेनली दो ग्रहों के गोचर परिवर्तन के आधार पर होने वाला है। एक है सूर्य जो कि 15 मई को अपनी मेष राशि को छोड़कर के वृषभ में जाएंगे, और बुध का परिवर्तन इस मंथ में दो बार है, 7 मई को एंड देन 23 मई को। तो इन्हीं ग्रहों के गोचर के आधार पर आज का राशिफल का कार्यक्रम आप सुनने जा रहे हैं। स्क्रीन पर भी आपको ग्रहों की गोचर की पोजीशन देखने में मिल जाएगी। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। राशियों के क्रम में 7वीं राशि अर्थात तुला राशि के जातकों के लिए मई 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। तुला राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो मंथ की स्टार्टिंग में आपके राशिश आपकी राशि से 6th हाउस में संचरण कर रहे हैं। ये पूरे ही मंथ यहाँ रहने वाले हैं। साथ ही साथ शनि, राहु, शुक्र और बुध इन चार ग्रहों की युति आपके लिए 6th स्थान में बनी हुई है। देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं मानी जाएगी, स्पेशली यदि आप डायबिटिक हैं, यदि आप मधुमेह के रोगी हैं तो आपको इस मंथ में अपने स्वास्थ्य को लेकर के विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं इस समय पर आपके शुगर लेवल्स राइज कर सकते हैं। यदि आपका शुगर बॉर्डर लाइन पर रहता है तो वो उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर सकता है, और मधुमेह का रोग आपको यदि नहीं था तो वो लग सकता है, और अगर है ऑलरेडी तो वो बिगड़ सकता है। तो आपको अपनी हेल्थ का स्पेशल इस मंथ में ध्यान देना चाहिए। हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत, कुछ हद तक भ्रामक रोग का होना, कमर में दर्द की शिकायत आप इस मंथ में महसूस कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ त्वचाजन्य रोग, स्किन से संबंधित परेशानियां, नसों से संबंधित परेशानियां, दंतजन्य रोग, दांतों से संबंधित परेशानियां, स्किन एलर्जी की शिकायत आपको इस मंथ में देखने में मिल सकती है। नेजल एलर्जी, नाक से संबंधित किसी तरह की एलर्जी हो, इस बात की पॉसिबिलिटीज भी आपके लिए बनती हैं। तो तुला राशि के जातकों को इस मंथ में सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो उनके स्वास्थ्य का देना है। इसीलिए स्वास्थ्य के ही पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये राशिफल की शुरुआत आपके लिए करी हुई है। वैसे तो सूर्य के गोचर के विषय में यदि हम चर्चा करते हैं तो सूर्य आपके लिए लाभेश होकर के सप्तम स्थान में संचरण कर रहे हैं। लाभेश का सप्तम भाव में संचरण करना, वो भी उच्च राशि में, ये आपके लिए अच्छा माना जाएगा। कहीं ना कहीं सूर्य सप्तम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं क्योंकि ये पश्चिम की दिशा है और कालपुरुष की कुंडली के सप्तम भाव में तुला राशि आती है जो कि सूर्य की नीच राशि है।
तो भाव के दृष्टिकोण से तो यहाँ पर सूर्य को बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। तो इस वजह से कुछ परेशानियां हो सकती हैं, जैसे आपके और आपके जीवन साथी के बीच में संबंध खराब हो सकते हैं, जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानियां आ सकती हैं, आपके और आपके जीवन साथी के बीच में ईगो की वजह से कुछ क्लैशेस हो सकते हैं, ईगो की वजह से लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। तो आपको अपने अहंकार पर थोड़ा सा नियंत्रण लगा करके रखना चाहिए। आपके जीवन साथी के भी अहंकार में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, जिस वजह से कुछ हद तक परेशानियां आप लोगों के बीच में हो। तो थोड़ा सा नजरअंदाज आपको इस समय पर जीवन साथी की बातों को करना होगा। बाकी व्यापारिक हैं यदि आप, और आपका व्यापार यदि पार्टनरशिप में होता है तो पार्टनर के साथ में रिलेशंस बिगड़ सकते हैं, लेकिन यदि आप इंडिपेंडेंट बिजनेस करते हैं तो आपको आपके बिजनेस में सूर्य की वजह से ग्रोथ देखने में मिलेगी। सरकार से जुड़ करके यदि व्यापार कर रहे थे तो उसमें भी आपको ग्रोथ देखने में मिलेगी। आपके बिजनेस में आपको कहीं ना कहीं मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम या कोई एक नए इनकम सोर्स के मिलने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सूर्य का गोचर आपके लिए 7th हाउस में अच्छा है, फर्स्ट में से 15th में तक होने वाला है। 15 मई के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करके अष्टम स्थान में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। अब जब सूर्य अष्टम भाव में होंगे तो आपके लिए लाभेश होकर के अष्टम स्थान में होंगे, परंतु शनि की दृष्टि से दृष्ट होंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपके पिता के स्वास्थ्य में परेशानियों को उत्पन्न करेंगे। 15 मई के बाद में आपको हड्डियों में जोड़ों में दर्द की शिकायत होगी, किसी तरह का गुप्त रोग यदि था तो वो उभर करके आ सकता है, या किसी तरह का गुप्त रोग आपको हो सकता है। सूर्य के अष्टम भाव में जाने के चलते आध्यात्मिक चेतना तो ये आपकी जागृत करेंगे, मंत्र तंत्र पूजा पाठ साधना इत्यादि में आपकी रुचि बढ़ेगी, परंतु शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है तो ये किसी तरह का अपमान भी आपका हो, इस बात को प्रदर्शित करती है। तो आपको अपने व्यवहार पर और साथ ही साथ, क्योंकि सूर्य की दृष्टि द्वितीय स्थान पर है, तो अपने आहार पर, इन दोनों पर ही संतुलन लगा करके रखने की जरूरत होगी। और किसी भी ऐसी तरह की गतिविधि का हिस्सा मत बनिएगा जो कि गैर कानूनी हो या जिससे आपके मान और सम्मान में आने वाले समय में ठेस पहुंचे। किसी भी चीज को यदि आप 15 मई के बाद में बोलें तो बहुत तौल मौल करके ही बोलिएगा, अन्यथा आपकी बात को बाद में तोड़ मरोड़ करके पेश भी किया जा सकता है, जिस वजह से आपकी छवि कुछ हद तक धूमिल हो सकती है। दशमस्थ मंगल होंगे, हालांकि नीच राशि में होंगे, लेकिन सूर्य उन्हीं के घर में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके कार्यक्षेत्र की स्थिति अच्छी रहेगी, परंतु दशम में सूर्य होने के कारण कलीग्स और परंतु दशम में नीच के मंगल होने के कारण कलीग्स और बॉस के साथ में आपके रिलेशंस बिगड़ सकते हैं। आपके ईगो, आपके अहंकार और आपके क्रोध की वृद्धि की वजह से कहीं ना कहीं आपके बॉस और आपके कलीग्स के साथ में आपके रिलेशंस बिगड़ेंगे, और फिर उस वजह से आपको कुछ हद तक अपमान का सामना करना पड़ सकता है 15 मई के बाद में। तो इन चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। बाकी धन आगमन के पॉइंट ऑफ व्यू से समय आपके लिए अच्छा रहेगा, धन का आगमन भी होगा, और 15 मई के बाद में आकस्मिक रूप से भी धन लाभ के योग आपके लिए बनते हैं। शेयर मार्केट में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 15 मई के बाद में आपको अकस्मात रूप से धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मंथ मिला जुला रहेगा, ना बहुत ज्यादा अच्छा ना बहुत ज्यादा बुरा, परंतु यदि किसी तरह की गलतफहमी आपके और आपके लव्ड वंस के बीच में चली आ रही थी तो कहीं ना कहीं परेशानी होगी। पार्टनर और आपके बीच में गलतफहमी ना उत्पन्न हो, इस बात का प्रयत्न आपको इस मंथ में करना है। और कोई भी गलतफहमी होती है तो शांति से बिना उग्र हुए उस बात को आपको क्लियर करने की कोशिश इस मंथ में करनी चाहिए। संतान को लेकर के कुछ हद तक चिंता हो सकती है, हालांकि बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता उसको लेकर के नहीं है। इसके साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए या मशीनरी की फील्ड से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए ये मंथ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पढ़ाई में बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने से बचिएगा। जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक आप चूज करते हैं तो उस पर प्रॉपर टाइम दीजिए, जल्दबाजी के चक्कर में ऐसा ना हो कि उस चीज को आप छोड़ दें, अन्यथा कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको एजुकेशन में जो आपने इस मंथ में पढ़ाई करी है वो आने वाले समय में आपको उतना प्रॉफिट देकर के नहीं जा पाएगी। इसके अलावा कुटुंबी जनों के बीच में किसी तरह का विवाद यदि था तो वो सॉल्व हो सकता है, और उस विवाद के सॉल्व होने के बाद में किसी तरह की संपत्ति का लाभ हो, इस बात की पॉसिबिलिटीज भी बनती हैं। बुध राशि परिवर्तन करके सप्तम स्थान में आएंगे 7 मई के बाद में, तो 7 मई के बाद में आपको व्यापार में और अच्छा विकास और अच्छी ग्रोथ देखने में मिलने वाली है, तो इसको अच्छा माना जाएगा। कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ में कहीं घूमने जाना चाह रहे थे तो 7 मई के बाद में जा सकते हैं। जीवन साथी के सुख और जीवन साथी के सहयोग से भी आपको कुछ हद तक व्यापारिक ग्रोथ, व्यापारिक सफलता इस मंथ में 7 मई के बाद में देखने में मिल सकती है। इसके बाद में 23 मई को बुध राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लिए अष्टम स्थान में संचरण करना प्रारंभ करेंगे, तो भाग्येश का अष्टम स्थान में जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ये आपको आपके भाग्य का साथ पाने के लिए या धार्मिक गतिविधियों में जुड़ने के लिए संघर्ष ज्यादा मांगेगा, या कहीं ना कहीं आपके धार्मिक विकास में बाधा को उत्पन्न कर सकता है, तो इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी स्किन से संबंधित जो हेल्थ की प्रॉब्लम है वो मैंने आपको बताई कि हेल्थ का ही आपको इस मंथ में ओवरऑल ध्यान देना है, क्योंकि इनकम और धन की स्थिति तो अच्छी है, साथ ही साथ क्रोध और अपने छवि का थोड़ा सा अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो ये मंथ आपके लिए ठीक है, क्योंकि इनकम अच्छी दिख रही है और धन अगर सही साठ दिख रहा है तो आपके जीवन में कोई बहुत ज्यादा कठिनाई आप महसूस नहीं करते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। शनिवार के दिन हो सके तो जितने भी शनिवार मई मंथ में है आप छायादान करते हैं तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी
शनिवार के दिन शिवलिंग पर कुशोदक से अभिषेक करना आपके लिए अच्छा है। कुशामिष्ट जल से यदि आप अभिषेक करते हैं तो ये उपाय करना आपके लिए फेवरेबल होगा। इसके साथ ही साथ नित्य सूर्य भगवान को जल दीजिए। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और नित्य सूर्याष्टकम का एक पाठ करना आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल मैं इस मंथ में देखता हूं। तो प्रिय दर्शकों, ये था तुला राशि के जातकों के लिए मई 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि तुला राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।